Hello everyone, welcome back to the Informed Hub. I am Priyansh. फाउंडेशन लेवल क्विज जोन एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैंने वीक 1 से वीक 4 के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक जगह रिवाइज करा है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करवाना है। अगर आपने अभी तक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, तब भी ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का क्लियर आइडिया दे देगी। जनरली फाउंडेशन लेवल क्विज वन के क्वेश्चंस आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और ग्रेडेड असाइनमेंट्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और ग्रेडेड असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पर सबसे पहले डिटेल वीडियोस लानी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के रिवीजन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। अगर आप आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम वीक 1 के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक्स लैंग्वेज में समझेंगे। सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं, बल्कि एग्जांपल्स और एग्जाम टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर पीपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर यानी पीपीएफ की। इमेजिन करो एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे वर्कर्स, मशीन्स, लैंड, मनी। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके कंट्री सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इसी मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को पीपीएफ कहते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी एक प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमेशा सेम अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रोडक्शन कर्व के अंदर हो, इसका मतलब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही, इसे कहते हैं इनएफिशिएंसी। एग्जाम्पल, फैक्ट्री के पास 100 वर्कर्स हैं लेकिन सिर्फ 60 ही काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर प्रोडक्शन पीपीएफ कर्व के बाहर हो तो करंट रिसोर्सेज के साथ वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी वो पॉइंट अचीव हो सकता। नंबर 2, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आते हैं सबसे फेमस टॉपिक पर, कंपेरेटिव एडवांटेज। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज आते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो, कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब फास्टेस्ट प्रोड्यूसर नहीं होता। इसका मतलब होता है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो। एग्जांपल, इंडिया और जापान दोनों कार्स और मोबाइल्स बना सकते हैं। अगर इंडिया को कार्स बनाने के लिए मोबाइल प्रोडक्शन का कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इंडिया को कार्स में कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर जापान मोबाइल बनाएगा और जापान मोबाइल बनाएगा, इसी वजह से दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं। एग्जाम ट्रिक, क्वेश्चन में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर करना, प्रोडक्शन क्वांटिटी कंपेयर मत करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बिजनेस डेफिनेशंस। अब 3 डेफिनेशंस देखते हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है। फर्म, फर्म मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेस, जैसे रिलायंस, टीसीएस या अमूल, ये सब फर्म्स हैं। इंडस्ट्री मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म्स का ग्रुप। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इसमें सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो सब आते हैं। सेक्टर, सेक्टर और भी बड़ा ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसके अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी होगी, आईटी सर्विसेज भी होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस का पर्पस क्या होता है। इस टॉपिक में 2 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, मिल्टन फ्रेंडमैन। इनके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन लीगल तरीके से। उनका मानना था कि कंपनी का काम शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो और दूसरे जो थे, उनका उनका नाम है चार्ल्स हैंडी, ये इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है।
सोसाइटी को बेनिफिट देना, एम्प्लॉयज़ की केयर करना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन दोनों व्यू पॉइंट्स को कंपेरिजन आ सकता है। विजुअल विजन स्टेटमेंट एंड केपीआईज। अब स्ट्रेटजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विजन स्टेटमेंट। विजन फ्यूचर बताता है कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। एग्जाम्पल, गूगल का विजन है दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। विजन लॉन्ग टर्म होता है। एग्जाम ट्रैप, विजन करंट ऑपरेशंस नहीं बताता, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। अब हम केपीआई को समझते हैं। केपीआई क्या होता है? केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये मेजरेबल नंबर्स होते हैं जैसे मंथली सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, प्रॉफिट परसेंटेज, वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब केपीआईज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केपीआईज हमेशा मेजरेबल होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट्स केपीआई नहीं होते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मार्केटिंग मायोपिया। ये कॉन्सेप्ट दिया था थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब है कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करे, कस्टमर नीड पर नहीं। सबसे फेमस एग्जांपल, रेलवे इंडस्ट्री। रेलवे कंपनी सोचती थी हम रेलवे बिजनेस में हैं, एक्चुअली उन्हें सोचना चाहिए था कि हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं। अगर उन्होंने कस्टमर की ट्रांसपोर्टेशन नीड समझी होती तो एयरलाइंस और बसेस से इतना कंपटीशन नहीं मिलता। एग्ज़ाम में रेलवे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रांजैक्शन कोस्ट्स। अब लास्ट टॉपिक, ट्रांजैक्शन कोस्ट। ट्रांजैक्शन कोस्ट का मतलब बिजनेस करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जैसे नेगोशिएशन, सर्चिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मॉनिटरिंग। कंपनीज एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं ताकि ये कॉस्ट कम हो सके। कैसे? इंटरनल मैनेजमेंट, रूटीन प्रोसेसेस, परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये सब ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, कंटिन्यूस बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। तो चलो एक बार सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फाइनल और ये रैपिड रिवीजन की तरह एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करते हैं। पीपीएफ, मैक्सिमम प्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनसाइड कर्व, इनएफिशिएंसी आउटसाइड कर्व इम्पॉसिबल, कंपेरेटिव एडवांटेज, लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फर्म सिंगल बिजनेस, इंडस्ट्री सिमिलर फर्म्स, सेक्टर कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मिल्टन फ्रेडमैन, प्रॉफिट, चार्ल्स हेनरी, सोसाइटी प्लस प्रॉफिट, विजन फ्यूचर, मिशन प्रेजेंट, केपीआई मेजरेबल नंबर, मार्केटिंग मायोपिया प्रोडक्ट फोकस नहीं कस्टमर नीड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपनीज इन्हें रिड्यूस करती है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आईआईटी मद्रास बीएचटीडी के कंप्लीट लेक्चर्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिविजन्स के लिए इन्फॉर्म्ड हब पे आते रहिए और चेक करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीक किस सब्जेक्ट का वन शॉट रिविजन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांश। आज हम मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस के वीक 2 हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में रिवाइज करेंगे। अगर एग्ज़ाम के लिए क्विक रिविजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशियंट रूट्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एंशियंट बुद्धिस्ट विहार्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब आते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर पे, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर ने 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए। रूल ऑफ थंब की जगह साइंटिफिक मेथड यूज़ करो, हर काम का बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो। इनका फोकस था वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल की। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाने के प्रिंसिपल्स दिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डिवीज़न ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। एस्पिरिट दे कॉर्प्स, टीम स्पिरिट और यूनिटी मेंटेन करो। सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर्सनल गोल्स से ऊपर होनी चाहिए। टेन्योर ऑफ पर्सनल,
एम्प्लॉयज़ को रिटेन के रिटेन करने से स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ह्यूमन एलिमेंट। सिर्फ मशीन्स और प्रोसेसेस ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, एम्प्लॉयज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी दी और बताया कि सोशल फैक्टर्स भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। डॉगलस मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी। थ्योरी एक्स, एम्प्लॉयज़ नेचुरली लेजी होते हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। थ्योरी वाई, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जनरली थ्योरी वाई अप्रोच को प्रेफर करती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड और टॉपिक की तरफ। मोटिवेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आप देखते हैं मोटिवेशन और क्वालिटी कंट्रोल। हैर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग सैलरी एक हाइजीन फैक्टर है। सैलरी डिससेटिस्फैक्शन को कम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए अचीवमेंट, रिकग्निशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूरी है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (SPC) प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कॉमन और स्पेशल कॉजेस ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करके क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और स्लाइड की तरफ। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिसिप्लिन और शिफ्ट मैनेजमेंट, कोल माइनिंग में सेफ्टी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये था मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 2 का कंप्लीट रिवीजन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आज हम मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 3 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्ट्रेटजी का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम वोका एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बिजनेस मॉडल्स और इंटरडिपेंडेंस जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग वोका एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वोका एनवायरनमेंट की। वोका का मतलब क्या होता है? वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, रैपिड और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स के बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्युइटी, सिचुएशन क्लियर नहीं होती और मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर मैनेजर को वोका एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 2, कोर मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, गोल्स डिसाइड करना और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजी बनाना। नंबर 2, लीडिंग, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करना। नंबर 3, स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना। नंबर 4, एफिशिएंसी, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। नंबर 5, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, कंपेयर करना, करेक्टिव एक्शन लेना। ये सीक्वेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्टिवनेस, राइट गोल्स को अचीव करना। एफिशिएंसी, काम को मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना। एग्जांपल, इंडिगो एयरलाइंस, लो कॉस्ट ऑपरेशंस, हाई एफिशिएंसी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, हाई इफेक्टिवनेस। दोनों का कॉम्बिनेशन ही कंपनी को सक्सेसफुल बनाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4, बिजनेस थ्योरीज एंड मॉडल्स। मिन्जनबर्ग्स मॉडल। मैनेजमेंट नॉलेज डेवलप होती है। लर्निंग, सेंस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक मॉडल, बिजनेस मेनली मार्केट डिमांड और प्राइस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ कंपनीज में नहीं बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होते हैं। टॉपिक नंबर 5, स्किल्स एंड इंटरडिपेंडेंस। मैनेजर के लिए ह्यूमन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब है लोगों के साथ इफेक्टिवली काम करना। बिजनेस डिपार्टमेंट जैसे एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। कंक्लूजन। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया वर्क एनवायरनमेंट, कोर मैनेजमेंट फंक्शंस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बिजनेस मॉडल्स, स्किल्स एंड इंटरडिपेंडेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वीक 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम कवर करेंगे मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 4, बिजनेस फंक्शंस एंड मॉडर्न स्ट्रेटजी। इस लेक्चर में हम ESG, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, मॉडर्न लीडरशिप, AI इन मार्केटिंग और बिजनेस कोऑर्डिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये प्रेजेंटेशन वीक 4 की टॉपिक्स को कवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ, ESG फैक्टर। सबसे पहले समझते हैं ESG। ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बताता, बल्कि कंपनी एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर करती है, और गवर्नेंस कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये सब इवेल्युएट करता है। आज के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट से पहले ESG स्कोर को कंसिडर करते हैं। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक नंबर 2, मॉडर्न लीडरशिप रोल्स। अब बात करते हैं मॉडर्न लीडरशिप की। पहला रोल है टैलेंट एक्विजिशन लीड। आज एचआर का काम सिर्फ हायरिंग या पेरोल मैनेज करना नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के लिए स्किल वर्कफोर्स डेवलप करना होता है। दूसरा रोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीड। ये ऑर्गेनाइजेशन में AI, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को फास्ट और कम्पिटिटिव बनाता है। टॉपिक नंबर 5, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का मतलब है कंपटीशन से लड़ने के बजाय एक नया मार्केट क्रिएट करना। इस स्ट्रेटजी में कंपनी यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करती है जहां कंपटीशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इसके अपोजिट को रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं, जहां कंपनी सेम कस्टमर के लिए अग्रेसिव कंपटीशन करती है। सेम कस्टमर्स के लिए अग्रेसिव कंपटीशन करती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी अलग अलग नहीं चल सकते। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस और IT सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब डिपार्टमेंट्स स्मूथली कोऑर्डिनेट करते हैं तब कंपनी फास्टर इनोवेशन करती है और कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी कोऑर्डिनेशन से लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो जो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 5, AI एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं AI मार्केटिंग को कैसे चेंज कर रहा है। AI एनेबल्ड पर्सनलाइजेशन। AI हर कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है। कंटेंट जनरेशन। AI सेकंड्स में एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है। कस्टमर जर्नी ऑर्केस्ट्रेशन। कस्टमर के हर स्टेज को ट्रैक करके बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। मार्केटिंग एनालिटिक्स। AI कैंपेन परफॉर्मेंस एनालाइज करता है और फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजंस इंप्रूव करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 6, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। ट्रेडिशनल 4 पीस थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसे एक्सपेंड करके 7 पीस बनाया गया है, जिसमें ऐड हुए पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इसके अलावा कंपनीज कस्टमर जर्नी मैपिंग करती है, जिससे कस्टमर की अवेयरनेस से लेकर परचेस और
लॉयल्टी तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस समझा जा सके। और याद रखिए, ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता। एक स्ट्रांग ब्रांड कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। तो अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो आज हमने सीखा ESG फैक्टर्स, मॉडर्न लीडरशिप रोल्स, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन, AI इन मार्केटिंग, इवॉल्व एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।